हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे शेप ऑफ द अर्थ के बारे में कि अर्थ का शेप कैसा है, हमारी अर्थ जो है वो कैसी दिखती है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ? द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट। हम सभी को पता है कि जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है। एंशिएंट टाइम पीरियड में ये माना जाता था कि अर्थ फ्लैट है और जो है, लेकिन बाद में ये प्रूफ किया गया कि जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है। फिर बाद में थ्योरीज आई कि जो अर्थ है वो गोल है, लेकिन फिर साइंटिस्ट वगैरह ने इन्होंने ये प्रूव किया कि अर्थ गोल भी नहीं है। तो फिर हमारी अर्थ का शेप कैसा है? लॉन्ग ago many people believed that the earth was flat because the land around them looked flat. बहुत सालों पहले जो लोग थे वो ये मानते थे कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, क्योंकि हमारे आसपास जो हमको एरिया दिखता है वो कैसा दिखता है, वो हमको फ्लैट ही दिखता है। दे थॉट दैट इफ़ समवन ट्रैवल टू फार दे माइट फॉल ऑफ द एज। अगर कोई बहुत दूर तक ट्रैवल करते हुए जाता है तो एक समय वो साइड पे पहुंचेगा, किनारे पर पहुंचेगा और वहाँ से वो गिर जाएगा। लेटर एक्सप्लोरर साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉट्स प्रूव दैट द अर्थ इज़ राउंड। और फिर बाद में, पहले ये जो थ्योरी थी कि अर्थ फ्लैट है, फिर बाद में जो एक्सप्लोरर साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स थे उन्होंने ये प्रूव किया कि हमारी जो अर्थ है वो राउंड शेप में है। फिर इसमें भी कुछ चेंजेस बाद में हुए। हाउएवर द अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर और बॉल। जो हमारी अर्थ है वो परफेक्ट स्फीयर शेप में भी नहीं है, मतलब वो पूरी तरह से गोल भी नहीं है, उसको हम प्रॉपर गोल नहीं बोल सकते। इट्स एक्चुअल शेप इज़ कॉल्ड एन ऑब्लेट, स्फेरॉइड और जियोइड। इसका जो शेप है अर्थ का, उसका जो एक्चुअल नेम है, जो सुटेबल नेम है, वो है ऑब्लेट स्फेरॉइड, या फिर जिसको हम जियोइड भी बोल सकते हैं। जहाँ पर जियोइड का मतलब क्या होता है, एन अर्थ लाइक शेप, और ऑब्लेट स्फेरॉइड का मतलब क्या होता है, इसके बारे हम आगे डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ एन ऑब्लेट स्फेरॉइड? एन ऑब्लेट स्फेरॉइड मीन्स, अब इसका मतलब क्या है, द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। जो अर्थ है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे फ्लैट है, मतलब थोड़ी सी चपटी है। इट इज़ स्लाइटली बल्ज्ड एट द इक्वेटर, और इक्वेटर पे जो है वो बाहर की तरफ निकली हुई है, इसमें उभार है। सो द अर्थ लुक्स ऑलमोस्ट लाइक अ बॉल बट इज़ अ लिटिल वाइडर इन द मिडिल। तो ये एक बॉल की तरह तो दिखती है, लेकिन जो ऊपर और नीचे जो है वो थोड़ी सी चपटी है, और बीच का उसका जो सेंटर पार्ट है वो थोड़ा सा उभरा हुआ है। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। टेक एन ऑरेंज और सॉफ्ट रबर बॉल एंड प्रेस इट जेंटली फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम। इट बिकम्स स्लाइटली फ्लैट एट द पोल्स एंड वाइडर इन द मिडल। द अर्थ हैज़ अ सिमिलर शेप। मतलब आप जो है वो एक ऑरेंज लीजिए या सॉफ्ट रबर बॉल लीजिए, उसको हल्का सा प्रेस करिए ऊपर और नीचे से, तो ऊपर और नीचे ये जो है वो बॉल फ्लैट हो जाएगी और बीच का पार्ट जो है उसका उभरा हुआ हो जाएगा। वैसे ही हमारी अर्थ दिखती है, जैसे एक ऑरेंज का शेप होता है वैसे ही हमारी अर्थ दिखती है। टॉप और बॉटम पे फ्लैट है, और जो इक्वेटर है उसके पास वो बाहर की तरफ उभरी हुई है, और इसी शेप को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लेट स्फेरॉइड बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, व्हाई डज अर्थ लुक फ्लैट। फिर अगर इसका शेप जो है वो स्फीयर फॉर्म में है तो ये हमको जो है वो फ्लैट क्यों दिखती है? बिकॉज द अर्थ इज़ वेरी लार्ज, वी कैन ओनली सी अ टाइनी पार्ट ऑफ इट एट अ टाइम। क्योंकि अर्थ जो है वो बहुत बड़ी है, हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसके साइज़ से अर्थ का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और जहाँ पर हम होते हैं वहाँ से हम कुछ ही एरिया को देख पाते हैं। दैट स्मॉल पार्ट अपीयर्स फ्लैट टू अस, और वो ह्यूमन बींग्स को उसके आसपास का एरिया जो है वो फ्लैट दिखता है। An ant walking on the football thinks the surface is flat because it can see only a very small area. अगर एक चींटी को, इसका परफेक्ट एग्जांपल इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक फ़ुटबॉल लीजिए, उस पर आप एक चींटी को छोड़ दीजिए, तो एक्चुअल में तो फुटबॉल कैसा है, गोल है, लेकिन जो चींटी है उस जो वो जब देखेगी तो उसको लगेगा कि उसके आसपास का एरिया कैसा है, फ्लैट है। क्यों? क्योंकि एक छोटे से एरिया में वो खड़ी है, वो बहुत ही कम एरिया को देख पा रही है, तो उसकी नज़र में वो एरिया फ्लैट है, तो इसीलिए वो ये कंसिडर करेगी कि ये इसका स्ट्रक्चर या शेप कैसा है, फ्लैट है। लेकिन एक्चुअल में उसका शेप कैसा है, स्फेरिकल शेप है। सिमिलरली ह्यूमंस कैन नॉट सी द अर्थ कर्व वाइल स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। और ठीक वैसा ही हमारे साथ भी होता है। अर्थ हमसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़ी है, इसलिए हम जहाँ पे खड़े होते हैं हमको ये लगता है कि ये एरिया जो है, हमारी अर्थ जो है वो फ्लैट है, और
जो इसका शेप है पता नहीं क्यों उसे गोल बोला जाता है। तो कुल मिला के जो अर्थ का शेप है वो फ्लैट नहीं है, वो हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी होने की वजह से वो जो है हमको फ्लैट दिखती है, पर वास्तव में उसका जो शेप कैसा है वो कैसा है, वो ऑब्लेट स्फेरॉइड है। हाउ डू वी नो द अर्थ इज़ राउंड। अब हमको पता कैसे चला कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है या पूरी तरह से गोल नहीं है। तो बहुत सारे एविडेंसेस है जो ये प्रूफ करते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है। साइंटिस्ट कलेक्टेड मेनी पीसेज ऑफ एविडेंस। साइंटिस्ट ने बहुत सारे एविडेंस दिए हैं जिससे ये कंफर्म हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कि अर्थ हमारी स्फीयर फॉर्म में है। फोटोग्राफ्स फ्रॉम स्पेस। एस्ट्रोनॉट्स एंड सैटेलाइट्स हैव टेकन पिक्चर्स of the earth from space. These pictures clearly show that the earth is round. जो एस्ट्रोनॉट्स हैं या फिर जो सैटेलाइट्स हैं उनसे जो पिक्चर्स ली गई हैं वो ये साफ साफ जाहिर करती हैं कि हमारी अर्थ का शेप क्या है, ऑब्लेट स्फेरॉइड है, या जिसको आप बोल सकते हैं कि स्फीयर फॉर्म में है। नेक्स्ट दिया गया है शिप्स एट सी। शिप्स को देखकर भी हम ये बता सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है। व्हेन अ शिप moves away from the shore, the lower part disappears first, then the upper part disappears. If the earth were flat, the whole ship would disappear together. This happens because the earth is curved. जैसे कि शोर से जो शिप है वो अपने डेस्टिनेशन के लिए स्टार्ट करता है, जब वो किनारे से चलना शुरू करता है अपने डेस्टिनेशन के लिए, तो धीरे जब हम उसको देख रहे होते हैं तो धीरे धीरे वो दूर जाना शुरू होता है, और फिर सबसे पहले उसका जो लोअर पार्ट है सबसे पहले वो दिखना बंद होता है, फिर धीरे धीरे उसका अपर पार्ट जो है वो लास्ट तक दिखता है। अगर यही जो है फ्लैट सरफेस में होता तो पूरा का पूरा जो बॉडी है वो एक साथ दिखना बंद हो जाता। तो अगर ये फ्लैट एरिया पे होता तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी है, वो एक साथ दिखना बंद हो जाता है, जैसे कि हम लोग अक्सर फेस करते रहते हैं। फिर नेक्स्ट है, इसका एग्जांपल दिया है ल्यूनर इक्लिप्स के थ्रू। ड्यूरिंग अ ल्यूनर इक्लिप्स द अर्थ शैडो फॉल ऑन द मूव, द शैडो इज ऑलवेज राउंड, ओनली अ राउंड ऑब्जेक्ट ऑलवेज कास्ट अ राउंड शैडो फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। जब ल्यूनर इक्लिप्स होता है तो अर्थ की जो शैडो मून पर पड़ती है वो ना तो फ्लैट होती है ना रेक्टेंगुलर होती है। उसका जो शैडो बनता है मून पे वो कैसा होता है, राउंड शेप पे होता है। और राउंड शेप तभी हो सकता है शैडो का जब एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो राउंड शेप में होगा। तो इससे यहाँ से भी क्लियर हो जाता है कि जो अर्थ का शेप है वो राउंड है। और लास्ट कौन सा एविडेंस है जिससे कि ये प्रूफ होता है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल फॉर्म में है। सर्कम नेविगेशन ऑफ द अर्थ। पीपल हैव ट्रेवल्ड अराउंड द अर्थ बाई शिप एंड एयरप्लेन। जो लोग हैं वो उन्होंने अर्थ का जो चक्कर लगाया है शिप के थ्रू भी लगाया है, एयरप्लेन के थ्रू भी लगाया है। दे स्टार्टेड फ्रॉम वन प्लेस एंड रिटर्न टू द सेम प्लेस विदाउट रीचिंग एनी एज। मतलब अगर हम ये कोशिश करें कि हम किसी चीज़ का चक्कर लगाना है और जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहीं पर पहुँचना है, तो हम प्रॉपर उसी जगह पे पहुंच जाते हैं एक चक्कर लगा के, लेकिन हमको कहीं पर कोई किनारा नहीं मिलता है। सेम ऐसा ही अर्थ के भी केस में हुआ। दिस प्रूफ दैट द अर्थ इज़ राउंड। और इससे ये प्रूफ होता है कि अर्थ जो राउंड है, राउंड शेप में है। जितने भी एविडेंस मिले हैं वो सारे के सारे एविडेंस यही प्रूफ करते हैं कि अर्थ जो है वो राउंड शेप में है, स्फेरिकल फॉर्म में है। और अर्थ का जो शेप है उसके लिए जो एक एक्चुअल वर्ड या परफेक्ट वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं जियोइड या ऑब्लेट स्फेरॉइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।